हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें हमसे कहा है इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स सच दैट ए सी नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इन दोनों में से कम एक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे अगर ए बी सी रियल नंबर्स हैं और ए सी नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर ए सी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। इसका मतलब यहाँ पर ए और सी दोनों 0 नहीं है, न तो ए 0 है और ना ही सी 0 है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आता है? जब उनमें से कम एक 0 जरूर हो या फिर दोनों ही 0 हों। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट है हमारे पास, तो वो तो 0 हो ही नहीं सकता। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, ये जनरल फॉर्म है, तो हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा नॉन 0 होता है। इसका मतलब ए नॉन 0 है, ये श्योर है। उसके बाद ए और सी का प्रोडक्ट 0 नहीं है, तो इसका मतलब सी भी 0 नहीं है, क्योंकि अगर सी 0 हो जाएगा इनका प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो ए और सी नॉन 0 रियल नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो इनमें से कम एक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, ये हमें शो करना है, ठीक है। अब बात आती है रूट्स के नेचर की। रूट्स का नेचर हम जस्टिफाई करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से, यानी डी से। तो इस इक्वेशन के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। जैसे इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, ठीक है। तो पहली इक्वेशन के लिए हम D1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आएगा बी स्क्वेयर माइनस 4AC, डी आएगा अपने पास। और दूसरी जो इक्वेशन है उसके लिए हम D2 निकाल लेते हैं। ये अपने पास होगा बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू माइनस ए इंटू सी, यहाँ पर माइनस ए है, ठीक है। यानी कि हम डी निकालते हैं एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, यानी एक्स पावर 0 टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर रूट्स रियल कब होंगे? अब हम लिखेंगे रूट्स विल बी रियल इफ D1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन में D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 के इक्वल हो या फिर 0 से ग्रेटर हो। अब यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन आ गई कि बी स्क्वायर माइनस 4AC जो डिस्क्रिमिनेंट है इस इक्वेशन का, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है अगर रूट्स रियल हैं तो। और दूसरा हमारे पास बी स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास प्लस 4AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमसे कहा है कि कम से कम एक इक्वेशन के रूट्स रियल जरूर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों इनइक्वालिटीज में बी स्क्वायर मौजूद है, 4AC भी है, उसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है साइन, ठीक है। तो अब बी स्क्वायर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? बी स्क्वायर, बी रियल नंबर है, इसका जो स्क्वायर है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चाहे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है अपने पास, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हमें जस्टिफाई करना है इस टर्म के बारे में। तो अब अपने पास यहाँ पर कुछ केस अराइज होते हैं, उन केसेस की हम बात करेंगे। जैसे केस 1 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ए जो है वो पॉजिटिव है, सी है वो भी पॉजिटिव है। मान लेते हैं ए और सी दोनों पॉजिटिव हैं, ए और सी नॉन जीरो हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो या तो वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो एक केस ये हो सकता है हमारे पास कि ए प्लस का है और सी भी प्लस का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी स्क्वेयर, यानी जो D1 की वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू में ए और सी दोनों पॉजिटिव है नंबर, दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव का पॉजिटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोई पॉजिटिव नंबर आपके पास आएगा यहाँ पे।
तो अब यहाँ पर हम जजमेंट नहीं कर सकते कि ये पूरी वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की आएगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट अपने पास हो सकता है। जैसे कि कुछ भी आए, 4 से मल्टीप्लाई करें नेगेटिव नंबर होगा, ये बी स्क्वायर अपने पास 0 या 0 से बड़ा है, तो हो सकता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बी स्क्वायर से बड़ी हो, तो ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर श्योर नहीं हैं कि D1 0 से बड़ा, छोटा या बराबर है, वी आर नॉट श्योर। लेकिन इस केस में अगर हम इसकी बात करें D2 की, D2 जो कि हमारे पास है ये बी स्क्वेयर प्लस 4AC, D2 की वैल्यू ये है हमारे पास बी स्क्वेयर प्लस 4AC। अगर यहाँ पर हम बात करें, बी स्क्वेयर तो 0 या 0 से बड़ा होगा, बात कर चुके हैं हम, प्लस में 4 इंटू में A पॉजिटिव और C है वो भी पॉजिटिव। तो अब इनका जो मल्टीप्लाई है हमारे पास पॉजिटिव आएगा, बी स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम श्योर हो गए कि D2 जो है वो या तो 0 है या फिर 0 से ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास A पॉजिटिव और C पॉजिटिव है तो कंफर्म हो गया कि इस इक्वेशन के जो सेकंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे हमारे पास। ठीक है, अब दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में हमारे पास हम मान लेते हैं कि A और C दोनों ही नेगेटिव हैं। केस 2, लेट A इज नेगेटिव एंड C इज ऑल्सो नेगेटिव। इस केस में हमारे पास क्या होगा, D1 को हम लिखें तो हमें मिलेगा D1 इक्वल टू, D1 की वैल्यू हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4AC है, बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास नेगेटिव, सी है वो भी हमारे पास नेगेटिव है, बी स्क्वेयर, इसके बाद हमारे पास 3 नेगेटिव साइन है, तो फाइनली हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी बी स्क्वेयर माइनस नेगेटिव नंबर। ठीक है, बी स्क्वेयर में से नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यानी बी स्क्वेयर और फिर ये एक नेगेटिव नंबर है हमारे पास, यानी आप इसको लिख सकते हैं 20 ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लस में कोई नेगेटिव नंबर हमारे पास है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कंफर्म नहीं है हमारे पास कि ये 0 या 0 से बड़ी आएगी या 0 के इक्वल आएगी या छोटी आएगी, हमें कंफर्म नहीं है। तो अब केस जो 2 था उसमें हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास रियल हैं या नहीं हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब केस 2 की बात अगर हम D2 के लिए अप्लाई करें तो D2 हमारे पास है बी स्क्वेयर प्लस 4AC। अब यहाँ पर हम लिखें बी स्क्वेयर प्लस 4 इंटू ए और सी दोनों नेगेटिव हैं तो इनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ जाएगा, और बी स्क्वेयर पॉजिटिव या 0 या 0 से बड़ा है और ये अपने पास पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारे पास जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल है, यानी ए और सी अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो सेकंड इक्वेशन के रूट्स रियल आ रहे हैं, और हमसे यही कहा है कि एटलीस्ट वन इक्वेशन, दोनों में से कम एक इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल जरूर है, तो सेकंड इक्वेशन के रूट्स रियल आ रहे हैं हमारे पास, यानी फर्स्ट का श्योर नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड केस। थर्ड केस हमारे पास क्या है, केस 3। यहाँ पर ए और सी जो है वो दोनों अपोजिट साइन के ले लेते हैं हम, यानी ए पॉजिटिव है सी नेगेटिव, या फिर ए नेगेटिव है तो सी पॉजिटिव, दोनों के साइन हम अपोजिट ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, देखिए सबसे पहले हम D1 की बात कर लेते हैं। D1 बी स्क्वेयर माइनस 4AC है, तो बी स्क्वेयर माइनस में 4 इंटू में ए और सी दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा। अब -4 का नेगेटिव नंबर से यानी माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये अपने पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 इंटू पॉजिटिव नंबर हमारे पास आ जाएगा।
तो ये जो पूरा हमारे पास D1 है, जो D1 की वैल्यू है वो हमारे पास 0 या 0 से बड़ी होगी, तो हम श्योर कह सकते हैं कि D इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद इसी केस को हम D2 के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि उससे पहले बात कर लेते हैं अप्लाई करने से पहले कि D1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल होंगे। अब D2 की बात करते हैं, तो D2 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में 4 इंटू ए और सी का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारे पास श्योर नहीं है कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि सेकंड इक्वेशन के रूट कैसे हैं, बट इस केस में फर्स्ट इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो कंक्लूजन ये है कि जो केस 1 था, 2 था या 3, फर्स्ट केस में हमने दोनों को पॉजिटिव लिया था, इसमें हमने दोनों को नेगेटिव लिया था, तो इस केस में हमारे पास सेकंड इक्वेशन के रूट्स जो है कंफर्म थे कि रियल हैं, फर्स्ट का श्योर नहीं था। लेकिन तीसरे केस में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी अपोजिट साइन अगर हमने लिए हैं तो फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स जो है वो कंफर्म है, रियल हैं, सेकंड के श्योर नहीं है। यानी हमें यही प्रूव करना था कि इन दोनों इक्वेशंस में से कम एक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, एटलीस्ट वन ऑफ both the equation had the real roots, the same was to be proved, और हमने यही प्रूव किया है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।